हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एमबीए सेमेस्टर 1 के यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखें तो डैम श्योर आप लोगों को यूनिट 1 ईजिली समझ में आ जाएगा और एग्जाम में ईजिली लिख सकेंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए मुझे, और यूट्यूब पर जाके फाजिल खान ट्यूटोरियल टाइप करें तो आप लोगों को इसका यूनिट 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और एक चीज़, अगर इसका नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मुझे ये रील शेयर करिए आप लोग मेरे डीएम में, इंशाल्लाह मैं पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर कुछ भी पूछो समझ जाओ आप लोगों को, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, स्कोप, फंक्शन या नेचर ऑफ मैनेजमेंट, या दो चीज़ भी पूछो समझ जाओ। मैं 12 साइड हेडिंग से रहा हूँ, आप लोगों को 6 करके आप लोग ईजिली लिख ले सकते हैं। मैं आप लोग के लिए आसान वे में आंसर्स बनाया, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है सो एमबीए को कॉलेज को नहीं जाते, जॉब्स करते हुए एग्जाम्स लिखते, तो उस हिसाब से ही मैं आंसर्स भी बनाया। आप लोग देखिए और समझिए, आसानी से एक बार सुन लिए वीडियो तो आप लोग एग्जाम में लिख ले सकते हैं। सो अपने को मैनेजमेंट का पहली बार डेफिनेशन लिखना है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर अपन प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग बोले तो लोगों को ऐड करते, डायरेक्ट करते और कंट्रोल करते एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे अपन अचीव कर सकते गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। सो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेना, अगर प्रोसेस पूछ रहा तो प्रोसेस ऑफ एंड मैनेजमेंट बोल के लिख लेना। अगर इंपॉर्टेंस पूछ रहा तो इंपॉर्टेंस लिख लेना। स्कोप पूछा तो स्कोप की साइड हेडिंग डाल के ये साइड हेडिंग्स यूज कर लेना आप लोग। सो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म विद ए क्लियर पर्पस। मैनेजमेंट जो है सो रिलेटेड किससे करता कहते हैं, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हर एक्टिविटी मैनेजमेंट की परफॉर्म करते हैं अपन एक क्लियर पर्पस के लिए। प्लानिंग, planning means deciding in advance what work is to be done and how it should be done. It helps in setting goals and preparing for the future. प्लानिंग बोले तो किसे कह रहे हैं, अपन कोई भी चीज़ अपन एडवांस में डिसाइड करते हैं ना, किस तरीके से करना है और कैसे करना है, उसी चीज़ को अपन प्लानिंग बोल रहे हैं। ये अपन गोल सेट करते पहले ही फ्यूचर में करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग वर्क इन ए प्रॉपर मैनर। इट इंक्लूड्स डिवाइडिंग ऑफ वर्क, फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स एंड असाइनिंग ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज़। क्या बोल रहे हैं अपन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब अरेंजिंग वर्क इन ए प्रॉपर मैनर बोल रहे हैं अपन। इसमें इंक्लूड होता है डिवाइड करना वर्क को, डिपार्टमेंट्स बनाना और असाइन करना ड्यूटीज एम्प्लॉयज़ को बोलकर। नेक्स्ट क्या है अपना, स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स सेलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपन, स्टाफिंग का मतलब सेलेक्ट करना करेक्ट पीपल को करेक्ट जॉब्स के लिए। इसके अंदर आता रिक्रूटमेंट आता, सिलेक्शन आता, ट्रेनिंग आता, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ आता। नेक्स्ट क्या है अपना आंसर, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब गाइडिंग, मोटिवेटिंग और सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़। मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देते सो दैट वर्क इज डन प्रॉपरली बोल रहे अपन। नेक्स्ट अपने को देखो, कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग वेदर वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, करेक्टिव एक्शंस इज टेकन इफ देयर इज एनी डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं अपन, कंट्रोलिंग मतलब चेक कर रहे हैं कि जिस तरीके से अपन प्लान करें उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, कुछ भी डिफरेंस आ रहा, समझो करेक्टिव एक्शंस अपन लेते बोल के। कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच में। ये इंश्योर कर रहा है कि हर वर्क जो है सो अच्छे से सब लोग मिलकर करना बोल के। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इंश्योर कर रहा है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल और मशीन्स। ये हेल्प कर रहा है रिड्यूसिंग वेस्ट में। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस फर्म, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। मैनेजमेंट जो है सो हर टाइप के वर्क को इंक्लूड होता, अप्लीकेबल होता, जैसे कि बिजनेस में यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज़ करते हैं। इवन था अपन भी कोई चीज़ को मैनेज करना रहा समझो, मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एक्टिविटी रहती है, इसके फंक्शन जो है सो परफॉर्म करते हैं अपन अगेन एंड अगेन जब तक जो है सो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे उतना। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, इसके अंदर कोऑपरेशन, मैनेजर्स का रहना और एम्प्लॉयज़ का रहना, जिससे अपन अचीव कर सकते हैं अपने कॉमन गोल्स। इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट हेल्प करा रहा है अपने ग्रोथ में, स्टेबिलिटी में और सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में। ये इंप्रूव करा रहा है एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस।
14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हेनरी फॉयल इंट्रोड्यूस करे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिससे इंप्रूव होती है एफिशिएंसी और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो अपन शुरू से पढ़ लेते आ रहे ना। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क बोले तो वर्क जो है सो डिवाइड करना एम्प्लॉयज़ के बीच में जो अपने स्किल्स में माहिर हो। जैसे कि अब एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहा, समझ जाओ मैथ्स में क्या बोलते हैं स्किल्स उसके अच्छे हैं, समझ जाओ उसको मैथ्स का ही सब्जेक्ट देना। साइंस दी है, समझ जाओ कन्फ्यूजन होता है और सही से वर्क नहीं होता। सो इससे इंक्रीज होती है एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू कंप्लीट द वर्क। बोथ शुड गो टुगेदर। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक साथ होना। अथॉरिटी में जो है सो अपन ऑर्डर्स देने की आती है अपने पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो काम को कंप्लीट कराना बोल के। सो ये दोनों एक साथ ही चलना। डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज़ हमेशा जो है सो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। डिसिप्लिन से ही जो है सो स्मूथ वर्किंग होती है। यूनिटी ऑफ कमांड, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, दिस अवॉइड कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या बोल रहे हैं अपन, एम्प्लॉयज़ को जो है सो एक ही इंसान के पास से ऑर्डर्स मिलना जिससे कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल एक्टिविटीज़ को हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर एंड वन प्लान। जो भी देखो एक ही टाइप ऑफ वर्क रहा है, समझो एक ही मैनेजर इसको क्या करना, डायरेक्ट करना और एक ही प्लान के अकॉर्डिंग वर्क होना बोल रहे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को क्या करना अपन प्रियोरिटी देना अपने पर्सनल इंटरेस्ट से हटाकर बोल के बोल रहे। रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयज़ को जो है सो फेयर वेजेस पे करना, प्रॉपर रेम्यूनरेशन दिए समझ जो अपन मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी जो है सो हमेशा बैलेंस करना प्रॉपरली, किसी को भी जो है सो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं देना, ना कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी सही नहीं है बोल के बोल रहे। स्केलर चेन, देयर शुड बी ए क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चैनल। जैसे कि पहले डायरेक्टर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद एम्प्लॉयज़। सो ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्केलर चेन बोल रहे हैं। प्रॉपरली जो है सो इसको मैनेज करना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्डर, there should be a proper place for everything and everyone, this avoid waste of time and resources। क्या बोल रहे हैं अपन, हर चीज़ जो है सो प्रॉपर प्लेस में रहना, या तो लोग हो या तो चीज़ें हो, इससे अवॉइड होता है अपना वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज। इक्विटी, मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ विद काइंडनेस, फेयरनेस एंड जस्टिस, दिस क्रिएट्स लॉयल्टी अमॉन्ग वर्कर्स। मैनेजर हमेशा एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रहना, काइंडनेस, फेयरनेस और जस्टिस के साथ रहना, जिससे जो है सो लॉयल्टी बढ़ती एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ एम्प्लॉयज़, employees should not be removed frequently, job security improves efficiency and reduce turnover। क्या बोल रहे हैं अपन, एम्प्लॉयज़ जो है सो क्या बोलते हैं बार बार निकालना नहीं उन लोगों को, इससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ को जो है सो डर महसूस होता है। उससे अच्छा अपन क्या देना उन लोगों को, जॉब सिक्योरिटी देना, जिससे इंप्रूव होता है एफिशिएंसी और टर्नओवर रिड्यूस होता। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ को जो है सो इंकरेज करना इनिशिएटिव लेने में और सजेस्ट करने में नए आइडियाज़ में, ये इंक्रीज करता है इंटरेस्ट इन वर्क। नेक्स्ट क्या है अपना, स्पिरिट दे कॉप्स, मैनेजर प्रमोट करना टीम स्पिरिट को और यूनिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, टीम वर्क लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखो अपना थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर। 3D मॉडल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर क्या है देखेंगे अपन। द 3D मॉडल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर वाज गिवन बाय विलियम जे रेडिन। कौन दिए गए थे, विलियम जे रेडिन दिए गए थे। ये मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है अपने को मैनेजर किस तरीके से बिहेव करना जब काम करते वक्त में। इट सेज टू अंडरस्टैंड ए मैनेजर्स बिहेवियर वी मस्ट लुक एट 3 थिंग्स नॉट जस्ट 2। क्या बोल रहे हैं अपन, जब कभी भी अपने को मैनेजर के बिहेवियर को समझना है, समझ जाओ 3 थिंग्स को दिमाग में रखना, ना कि 2, क्योंकि पहले क्या था 2 थे, अब क्या हो गए 3 हो गए। आइडिया ऑफ द 3D मॉडल, अर्लियर मैनेजमेंट बिहेवियर वॉज एक्सप्लेन्ड यूजिंग 2 थिंग्स, how much attention a manager gives to work and how much attention a manager gives to people। ये 2 चीज़ों में क्या करते थे, मैनेजर के बिहेवियर को चेक करते थे। अब कितने हो गए, 3 हो गए। रेडिन जो है सो ऐड करे एक इफेक्टिवनेस का। बिकॉज ऑफ दिस मॉडल द मॉडल इज कॉल्ड द 3D मॉडल। फर्स्ट क्या है, टास्क ओरिएंटेशन। Task orientation means how much manager focus on work. A task oriented manager plans the work, gives duties, sets targets and makes sure work is finished on time. The main focus is on doing the job properly। टास्क ओरिएंटेशन मतलब एक मैनेजर जो है सो किस तरीके से अपने वर्क पे फोकस करता। टास्क ओरिएंटेड मैनेजर क्या करता, प्लान करता वर्क को, ड्यूटीज़ को प्लान करता, टारगेट सेट करता और मेक श्योर करता कि काम जो है सो टाइम पे हुआ या नहीं हुआ बोल के। ये इसका मेन फोकस क्या रहता, जॉब जो है सो प्रॉपरली हो रही या नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड
ओरिएंटेशन। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन का मतलब कि मैनेजर किस तरीके से लोगों के ऊपर फोकस कर रहा बोल के। सच ए मैनेजर टॉक्स टू एम्प्लॉयज़, मोटिवेट देम एंड मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप। द मेन फोकस इज ऑन एम्प्लॉयज़ फीलिंग एंड कोऑपरेशन। यहाँ पर मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से बात करता, मोटिवेट करता उन लोगों को और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता। इसका मेन फोकस क्या रहता बोले तो एम्प्लॉयज़ के फीलिंग्स को और कोऑपरेशन को। नेक्स्ट क्या है अपना इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि मैनेजर जो है सो किस तरीके से रिजल्ट्स को अचीव कर सक रहा है, कितना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू रेड्डी द सेम बिहेवियर में वर्क वेल इन वन कंडीशन सिचुएशन but not in another. Therefore, a manager is effectively only when goals are achieved, not just by behavior. यही behavior क्या बोल रहे हैं अपन, एक सिचुएशन में नहीं बल्कि अलग अलग सिचुएशन में भी देख सकते हैं अपन। एक मैनेजर इफेक्टिव तभी रहता जब जो है सो उसके गोल्स अचीव कर सकना उन्हें, ना कि जस्ट बिहेवियर रहना। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल। द 3D मॉडल एक्सप्लेन्स दैट गुड मैनेजर डिपेंड्स ऑन रिजल्ट्स। अ मैनेजर में फोकस ऑन वर्क और पीपल, बट इफ गोल्स आर नॉट अचीव द बिहेवियर इज नॉट इफेक्टिव। सो इफेक्टिवनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडल। क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, बोल रहे हैं अपन रिजल्ट्स के ऊपर। मैनेजर जो है सो वर्क और पीपल पे फोकस करना, लेकिन गोल्स अगर अचीव नहीं हुए समझ जाओ बिहेवियर इफेक्टिव नहीं रहता। उसीलिए मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैनेजमेंट का, इफेक्टिवनेस है बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द हाथरॉन एक्सपेरिमेंट एंड देयर आउटकम्स। हाथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके आउटकम्स क्या है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। The Hawthorne experiment was conducted at the Hawthorne Work Factory in the USA between 1924 and 1932 under the guidance of Elton Mayo. The main aim of this experiment was to study how different factors at the workplace affect the performance of workers. क्या बोले हाथरॉन एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कंडक्ट करे गए थे, हाथरॉन वर्क्स फैक्ट्री में कंडक्ट करे यूएसए में 1924 से 1932 के बीच में। किसके गाइडेंस में गए थे, एल्टॉन मायो के। या इसका मेन एम क्या है ये एक्सपेरिमेंट का, कि लोग जो है सो किस तरीके से वर्क करते अलग अलग कंडीशंस में और उन लोगों का परफॉर्मेंस किस तरीके से जनरेट होता। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हाथरॉन एक्सपेरिमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाथरॉन एक्सपेरिमेंट वाज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोडक्टिविटी। द रिसर्चर्स वांटेड टू नो वेदर चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस लाइक लाइट, रेस्ट टाइम एंड working hours improve worker performance or whether human feelings and social relations are most important. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हाथरॉन एक्सपेरिमेंट का, कि स्टडी करना था कि रिलेशन लोगों के वर्किंग कंडीशंस और प्रोडक्टिविटी के बीच में। रिसर्चर्स जानना चाह रहे थे कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि लाइट, रेस्ट टाइम और वर्किंग आवर्स इंप्रूव करे तो वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होता या नहीं होता, या अगर ह्यूमन फीलिंग्स और सोशल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है क्या। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। Elimination experiment, relay assembly, the test room experiment, interviewing program, bank wiring, ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। पहला क्या है, एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट चेंजेस वर मेड इन द लेवल ऑफ लाइट एट द वर्क प्लेस to see its effect on productivity. It was found that productivity increased even when light was increased or decreased. This shows that workers performed better because they felt they were being observed and given attention. क्या बोल रहे हैं अपन, ये एक्सपेरिमेंट में चेंजेस कहाँ लगाए थे, कहते हैं अपन लेवल ऑफ लाइट में वर्क प्लेस की जगह पे, जिससे जो है सो इफेक्ट हो रहा है या प्रोडक्टिविटी पे देखने के लिए। यहाँ पे अपने क्या मालूम हुआ, कहते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई जब कभी भी लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करे। तो ये शो करा रहा है कि वर्कर्स जो है सब परफॉर्म बेटर करते, क्योंकि जो है सो वो लोग क्या से देखते, क्या ऑब्जर्व करते कि अपने को जो है सो लोग देख रहे और अच्छे से काम करना बोल के अटेंशन देते वो लोग। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन वर्कर्स was selected and given better working conditions like rest breaks and friendly supervision. Productivity increased continuously. This shows that good relations, motivation and group cooperation improves परफॉर्मेंस। ये एक्सपेरिमेंट में क्या करे थे, कहते हैं एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन्स को जो है सो सेलेक्ट करे और वो लोग को बेटर का वर्किंग कंडीशंस दिए, जैसे कि रेस्ट ब्रेक्स दिए और फ्रेंडली सुपरविजन दिए। इससे क्या हुआ, कहते हैं प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज हुई कंटिन्यूसली। इससे ये मालूम हो रहा है कि अगर गुड रिलेशंस, मोटिवेशन और ग्रुप कोऑपरेशन रहा तो परफॉर्मेंस अच्छा होता बोल के। नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। ड्यूरिंग दिस स्टेज वर्कर्स वर इंटरव्यूड टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। वर्कर्स फेल्ट हैप्पी व्हेन दे वर अलाउड टू स्पीक फ्रीली। दिस शोड दैट लिसनिंग टू वर्कर्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। ये स्टेज में क्या करें, वर्कर्स को जो है सो इंटरव्यूड कराए अपने फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे क्या मालूम हुआ, वर्कर्स
जो है सो हैप्पी फील हुए जब जो है सो वो लोग को फ्रीली स्पीक करने का मौका मिला। तो इससे क्या मालूम हो रहा बोले तो लिसनिंग करना वर्कर्स को और अंडरस्टैंडिंग करना उन लोगों के फीलिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, इस दिस एक्सपेरिमेंट स्टडीड वर्कर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इट वाज फाउंड दैट वर्कर्स फॉर्म्ड informal groups and fix their own level of output. Group pressure influence individual performance. ये एक्सपेरिमेंट में स्टडी करें अपन वर्कर्स को नॉर्मल कंडीशंस में रखने में। सो इससे क्या मालूम हो रहा बोले तो वर्कर्स जो है इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाए और अपने हिसाब से लेवल ऑफ आउटपुट को डिसाइड कर लिए, फिक्स कर लिए। इससे क्या मालूम हो रहा ग्रुप प्रेशर जो है इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को। ओवरऑल फाइंडिंग्स या आउटकम्स भी हो रहा, समझो यही लिखना अपना। क्या हो रहा वो इसके क्या बोलते हैं हाथरॉन एक्सपेरिमेंट से। द हाथरॉन एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड ओनली बाय मनी एंड फिजिकल कंडीशंस, सोशल रिलेशंस, ग्रुप बिहेवियर, अटेंशन फ्रॉम सुपरवाइजर्स एंड इमोशनल फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स बिहेव एज मेंबर ऑफ ए ग्रुप एंड देयर परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप नॉर्म्स एंड रिलेशनशिप। हाथरॉन एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है कि एम्प्लॉयज जो है जस्ट मोटिवेट नहीं होते मनी और फिजिकल कंडीशन से, वो लोग को सोशल रिलेशंस, ग्रुप बिहेवियर और टेंशन फ्रॉम सुपरवाइजर्स और इमोशनल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता डिटरमाइन करने में प्रोडक्टिविटी को। वर्कर्स बिहेव करते एक मेंबर ऑफ ए ग्रुप और उन लोगों के परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होते ग्रुप नॉर्म्स और रिलेशनशिप्स के साथ। आई होप आप लोगों को ईजिली समझ में आया होगा यूनिट नंबर 1, क्योंकि मैं डायरेक्ट मटेरियल से नहीं समझा रहा हूँ, पीडीएफ अपने नोट्स बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।